जी नमस्कार आप सभी लोगों का। जी स्वागत है हमारे चैनल पे आप सबका। कल हमने बता दिया था स्क्वायर रूट निकालना, मतलब वर्ग मूल कैसे निकाला जाता है। कोई भी संख्या हो, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, भाग विधि से बता दिया था। अब हम वर्गमूल पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये क्या है, 7 + 2√10। 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालिए। अब आजकल इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। वो जो बताया था हमने वो तो भाई सिंपल न्यूमेरिक्स थे, नंबर्स थे, तो उसका भाग विधि से निकाल लिया। इसको किस विधि से निकालेंगे? और आजकल एग्जाम में ये ट्रेंड है, इसी टाइप के क्वेश्चन वर्गमूल से ज़्यादा दे रहे हैं। दे दिया वो भी दे देते हैं उस टाइप के भी, लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन दे देते हैं। हाल फिलहाल में कई परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अब इसका कैसे निकलेगा वर्गमूल भैया? इसमें तो भाग विधि और गुणनखंड ना, इसका हम फैक्टर निकाल सकते हैं, न भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये दो टर्म है और एक दूसरा वाला अंडर रूट है। 10 अगर पूर्ण वर्ग होता है तो 10 का हम अंडर रूट निकाल के 7 + 2 गुणे जो भी आता है उसमें जोड़ के कर लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो चलिए हम इसमें एक ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है? a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab। ये फार्मूला सबने सुना होगा, सबको पता है। ये चूंकि हमने a + b होल स्क्वायर वाला इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस होता तो a - b वाला निकालते। अब इसको हमें इसी फॉर्म में तोड़ना है। इसको इसको जो है ये वर्गमूल निकालना है, तो इसको यहाँ पे लगा के ये वर्गमूल हटा दो। अब इसको हमें इस फॉर्म में a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है आपको यही करना है आंख बंद करके। कैसे करेंगे? 7 + 2 को हम अंडर रूट पहले लगा देते हैं। 7 + 2 को 7 को 5 + 2 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। प्लस, हाँ प्लस क्या है, 2 यहाँ पे रहेगा पहले से। उसके बाद यहाँ अंडर रूट में अंडर रूट 10 को हम अंडर रूट 2 × 5 कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य है ये, हम इसी दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा, 5 की जगह अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 की जगह अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, +2 × अंडर रूट 2 × अंडर रूट 5। अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याएं हैं, मल्टीप्लाई है आपस में, तो बाहर उनको दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये हो गया a², ये हो गया +b², ये +2ab हो गया। ये क्या बना? a + b होल स्क्वायर अंडर रूट 5 + अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। समझ में आ गया? कितना आसान तरीका था। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आएंगे हमें ऐसे ही करना है। 7 + 2√10 था, 5 + 2 कर लिया 7 को, +2 √10 को √2 × 5 कर लिया, फिर ये 5 को अंडर रूट 5 को स्क्वायर कर लिया, √2 का स्क्वायर कर लिया, +2 × √2 × √5 कर लिया, a² + b² + 2ab बराबर a + b होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में यही मिल जाएगा आपको, आंसर मान दीजिएगा। √5 + √2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं। अच्छा अभी एक चीज, हाँ एक चीज यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, वर्गमूल निकालना था ना, तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। √5 + √2 का होल स्क्वायर, ये √5 + √2 आ जाएगा आंसर। आप ऑप्शन में आपको यही मिल जाएगा, क्योंकि √5 और √2 को जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये दोनों इरेशनल हैं। ठीक है।
अब हमने बता दिया नंबर्स का वर्गमूल निकालना, फिर ए प्लस बी रूट सी के फॉर्म में अगर है अंडर रूट का, उसका वर्गमूल बता दिया। अब डेसिमल का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए एक क्वेश्चन आया था 0.4 का वर्गमूल होगा, ब्रैकेट में लिखा था अप्रॉक्स, लगभग में। देखिए 0.4 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए अप्रॉक्स क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, दशमलव का है भैया। अब बहुत लोग कहेंगे 0.24 है तो 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 इसका वर्गमूल हो जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.04 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0.04 एक ही अंक पे दशमलव लगा है। इसको क्या करेंगे, हम वही भाग विधि अपनाएंगे भैया। बना लीजिए टेबल। अब 0.4 को हम केवल पहले यहाँ 4 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे दशमलव लगा था 0.4 था, तो पहले से हम पॉइंट लगा लेंगे, जो हम यहाँ ऊपर ले 0 पॉइंट पहले से लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाया तो। हर उसमें आपको यही करना है, हर एवरी डेसिमल नंबर्स में आपको यही करना है। अब देखिए 40 के लिए ऐसी कोई संख्या ढूंढिए, हमने कहा था कि 40 के लिए ऐसी कोई संख्या ढूंढना होगा जिसका वर्ग 40 हो या 40 से जस्ट कम हो। तो 7×7 = 49 होता है, 40 से ज्यादा 6×6 = 36, 6×6 = 36, तो 36 मतलब 6 हम ले जाएंगे, 6×6 ये 36 आया, 6×6 = 36। यहाँ पे हासिल बचेगा, मतलब हमारा शेष बचेगा 4। अब देखिए ये और ये जुड़ता था हमेशा, तो हम यहाँ क्यों ना जोड़ें, 6×6 = 12 हो जाएगा। 12 के आगे कोई ऐसी संख्या लेनी है वो बाद में, पहले इसको देखिए, यहाँ केवल 4 बचा है। अब आप कहेंगे सर जी 12 तो बड़ा है, 4 छोटा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 जीरो यहाँ और लगा देते हैं। हमेशा एक जीरो भी बढ़ा सकते थे, 12 से बड़ा हो जाता, 120 भी लेते तो वो छोटा पड़ जाता, इसीलिए हम 2 जीरो हमेशा पेयर में उतरता है। अगर हम डेसिमल वाले क्वेश्चन में जीरो बढ़ाते जाएंगे तो 2 जीरो लेके एक साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक संख्या जब बढ़ाएंगे तब जाके वो बनेगा। अब देखिए 12 के आगे कौन संख्या, मान लीजिए हम जीरो लेते हैं और इसको 4 से गुणा करते हैं, 12×4 = 48, 480 आएगा। इसका मतलब ये 4 से नहीं होगा, 480 ज्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे 360। अब समझ में आ गया, 3 से करना होगा, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, 123 हो गया, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3×3 = 9, और 9 हो गया। उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 12×3 = 369। अब ये आपका कितना आ जाएगा, तो एक बच गया, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 31 आया। अब देखिए अगर आपके आंसर के ऑप्शन में 0.63 है, दो डिजिट तक दशमलव के दिया हुआ है, अप्रॉक्स में पूछा है, कटेगा नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि अप्रॉक्स पहले लगभग पूछ लिया है, लगभग क्या पूछेगा, मतलब उसका पूर्ण वर्गमूल हो ही नहीं सकता। अब देखिए अगर दो ही डेसिमल के दो ही अंक तक चारों ऑप्शन है, तो जो 0.63 होगा उस पर टिक मार देंगे। लेकिन हम जिस बुक से करा रहे हैं, एग्जाम में आया था, उसमें 3 अंक तक दशमलव दिया हुआ है, तो हम एक बार और प्रक्रिया वही दोहराएंगे। यहाँ 123 था, ये 3 जुड़ जाएगा, 126 हो जाएगा। फिर एक अंक हमें कुछ सोच के रखना है आगे, फिर यहाँ पे एक दो जीरो और एक साथ लेंगे, ये 3100 हुआ। 126 के आगे क्या लगाएं, जो 3100 से 3100 को डिवाइड करते तो 1260 मान के चलते हैं। और ये अगर हम 3 बार ले जाते हैं, 12 में बार 36, तो 3 बार ले नहीं जाएंगे, 2 ही बार ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, यहाँ भी 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, तो 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25। ये आपका, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग लगभग में आएगा, क्योंकि अब इसके आगे ये 3 अंक तक ही दिया होगा बुक में। अगर 4 अंक तक दिया होगा तो फिर आपको वही प्रक्रिया करनी होगी, 6, और 6 के बाद जो है यहाँ पे बच जाएगा 7, यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, 576 बच जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फिर वही 1262 में 2 जोड़ेंगे, 1264 आएगा,
1264 के आगे कोई संख्या लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, फिर यहाँ 2 जीरो उतारेंगे, 12,640, 12×3=36, 12×4=48, तो 4 बार ये 0.6324 हो जाएगा। लेकिन आपके ये क्वेश्चन जितनी बार आया है, 2-3 बार एग्जाम में आया है अलग अलग स्टेट के, तो 3 अंक तक या 2 अंक तक दिया है। तो ये आपका डेसिमल वाला अभी आपको बता दिया हमने, 3 टाइप के वर्गमूल निकालने बता दिए। अब देखते हैं अगर और कोई टाइप आपको अभी बताना हम जरूरी समझेंगे तो अभी बता देंगे, नहीं तो फाइनल जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें भी देखते हैं क्या करना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, टीवी के अंदर टीवी, टीवी के अंदर वही हाल है। होल अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 144। ऐसे क्वेश्चन में जो आखिरी वाला अंडर रूट होगा वो पूर्ण वर्ग होता है हमेशा। तो इसको हम अंडर रूट न्यूमेरिकल हम एक साथ 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 कराते चलते हैं, बाद वाला झंझट छोड़ दें, बाद में नहीं कराएंगे, अभी एक ही साथ सब निपटाते चलेंगे। जिस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो हम कराते चलेंगे, बाद में जो कॉमन न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें कई चीजें एक साथ होती हैं उसको अलग कराएंगे। 52 प्लस अंडर रूट 144, 12 का अंडर रूट होता है 12 बराबर 144, ये हो जाएगा अंडर रूट 248 प्लस अंडर रूट 52 प्लस 12, 2 2 4 64 आ जाएगा। अंडर रूट 248, 64 का अंडर रूट क्या होता है, ये 8 होता है। ये हो गया अंडर रूट 256, तो 16 होता है इसका, 16 आंसर आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला तरीका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में से है। अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अपॉन क्या है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। अब देखिए अंडर रूट 32 है प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें जो होता है कि अंश और हर में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, वो भी नहीं चलेगा। इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसको ऐसे करेंगे, अंडर रूट 32 को ज़्यादा बड़ा लिख दिया यार, हाँ छोटा करके लिखो थोड़ा सा। अंडर रूट 32 को 2 गुणे 16 कर सकते हैं आप सबकी परमिशन से। अंडर रूट 48 को 3 गुणे 16 लिख सकते हैं, बटे अंडर रूट 8 को 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं सर। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम तोड़ लेते हैं। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4। अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याओं का गुणा है तो अलग अलग से भी अंडर रूट लग जाती है, उसमें कोई आपको पहले इसके पहले वाले दूसरे वाले एग्जाम्पल में बताया था। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 16 हो जाएगा 4, प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 16 हो जाएगा 4, अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4 हो जाएगा 2, प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 जो है 4 हो जाएगा 2। यहाँ पे ऊपर 4 कॉमन लेंगे, 4 अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे क्या करेंगे 2 कॉमन होगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 आपस में ये अपना समझ लेंगे। ये बचा 4/2, ये हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। इतना भयानक प्रश्न और इतना प्यारा सा छोटा सा आंसर, यही होता है मैथ। मैथ एक मैजिक है, मैजिशियन जो है वो ट्रिक उसको पता होता है, और देखने वाले को ट्रिक नहीं पता होता, तो देखने वाले को लगता है क्या मैजिक है। इसी तरह मैथ भी है, आपको ट्रिक पता है तो आपके लिए मैथ मैजिक नहीं लगेगा, और आपको ट्रिक नहीं पता है तो कोई टीचर सॉल्व क्या करेगा, अरे यार कैसे कर दिया, तो बड़ा जादू भाई। मैथ बस ट्रिक का काम है, तरीका है यार, ट्रिक छोड़ो। ट्रिक एक शॉर्टकट लोग लेते हैं, ट्रिक का मतलब शॉर्टकट होगा कोई, हम ट्रिक को शॉर्टकट नहीं बोलते, ट्रिक को हम तरीका बोलते हैं, तरीका, प्रोसेस।
मैथ को सॉल्व करने का प्रोसेस। अब आजकल की डेट में क्या है ना, कुछ टीचर्स ट्रिक को एकदम शॉर्टकट कहते हैं, हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। शॉर्टकट ट्रिक क्या है भाई, जो तरीका है उसी तरीके से करोगे। सारे जो तरीके होते हैं शॉर्टकट ही होते हैं सॉल्व करने का। यूनिट डिजिट निकालने का एक तो तरीका होता है, सबको गुणा कर लो। और शॉर्टकट क्या होता है, केवल यूनिट यूनिट को गुणा करो। तो ट्रिक का मतलब ही अपने आप में द शॉर्ट वे टू कैलकुलेट। ठीक है, ऐसा तरीका जो कम से कम परिश्रम में, कम से कम मेहनत में हमें परिणाम मिल जाए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 1024। तो n की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 4 की पावर n पे अंडर रूट लगा है। ठीक है, पहले चलिए करते हैं। अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 1024 क्या होता है, 4 की पावर 5 होता है, 4 की पावर 5 करके दिखाते हैं। 4 चौको 16, चौको 64, उसके बाद 4, उसके बाद 4, 64 गुड़े 16, 16 चौको 64, 4 हासिल थे, 16 चौका 96 और 6 102, 1024। ठीक है, 4 की पावर 5 हुआ। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके आते हैं, या तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। ठीक है, पहला तरीका बता दे रहा हूँ। स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 4 की पावर n आ जाएगा। और 4 की पावर 5 की पावर 2, पावर की पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 की पावर 5 इंटू 2, 4 की पावर 10, तो n इक्वल टू 10, क्योंकि 4 और 4 बेस समान है तो पावर समान हो जाती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है, 4 की पावर n, दोनों बता दे रहे हैं, कभी ना कभी काम आ जाएगा। अंडर रूट था ना, स्क्वायर तो बाद में लगाया था, इक्वल टू 4 की पावर 5। देखिए 4 की पावर अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 1/2 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। तो 4 की पावर n है, तो ये 4 की पावर अंडर रूट 4 मतलब अंडर रूट 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 1/2 हुआ। 4 का मतलब 4 की पावर 1 होता है ना, 4 की पावर 1 का अंडर रूट 4 की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब नीचे 2 हो जाएगा पावर में। तो यहाँ 4 की पावर n/2 लिख सकते हैं, बराबर 4 की पावर 5। बेस दोनों का सेम है तो n/2 इक्वल टू 5, देन दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इक्वल टू 10। आंसर दोनों तरीकों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं, न्यूमेरिकल्स कराने हैं इस पे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं जो प्रचलित न्यूमेरिकल्स हैं आजकल, और जो पहले भी आ चुके हैं एग्जाम में, या जो नहीं भी आए उसको भी करा करा के चलते हैं, अगर अलग टाइप का रहता है तो। स्क्वायर रूट निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पता रहता है कितने क्वेश्चन हम बता चुके हैं, टाइम ज़्यादा लगता है और क्योंकि समझाना भी पड़ता है। 1.44 इंटू 0.81 होल डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 3.6, इस प्रकार के प्रश्न में हमने क्या बताया था, सबसे पहले दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करना है, ऊपर ये 2 अंक पे समय, ये 2 अंक पे, टोटल 4 अंक पे दशमलव हुआ, तो इसी अंडर रूट के अंदर ही यहाँ 4 जीरो से, मतलब 10,000 से गुणा करेंगे, और जितना ऊपर गुणा करेंगे उतना ही नीचे भी, जिससे वैल्यू चेंज ना हो। अभी हो गया अंडर रूट 144 गुणे 81 बटे, यहाँ एक एक उस पे जीरो था तो ये 90 हो जाएगा, गुणे 36 नहीं 360। ठीक है, 360 मत करो, 360 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। देखो हमें इस तरह से सेट करना है, 990 हम इसलिए नहीं किए कि 90 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 900 कर देंगे तो 900 का वर्गमूल 30 होता है, निकल जाएगा। और इधर 36 कर देंगे तो इसका 6 होता है। अब देखें यहाँ से 4 अंक हमें 10,000 से गुणा करना था, 4 पे हम किए, चाहे 3 इसमें कर दिए, 1 इसमें किए, चाहे 2 किए, उससे मतलब नहीं होता। अब देखिए अंडर रूट 44, अब पूरा अंडर रूट जो जो है, ये इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अंडर रूट 144 गुणे अंडर रूट 81 गुणे अपॉन अंडर रूट 900
गुणे अंडर रूट 36, 36 ये 12 आ जाएगा, 12 12 इंटू 9 ये हो जाएगा 30। 30 का स्क्वायर करेंगे ना तो 900 आएगा, और ये 36 का रूट हो जाएगा आपका 6। अब काट कूट के देखते हैं क्या कुछ इसमें होता है, कुछ 6 2 बार जाएगा, ये 15 और 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, आंसर आ गया 3/5 आंसर। ठीक है, तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले डेसिमल हटाओ, और डेसिमल मैक्सिमम वाला जो हो वही हटाना है। उसके बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो मैक्सिमम डेसिमल जहाँ पे था, यहाँ पे 4 अंक पे था तो 10,000 से गुणा किए, हमें इसको नहीं इसको लेके चलना पड़ेगा। अगर नीचे 4 अंक पे होता, ऊपर 2 अंक पे, तो नीचे वाले को लेके चलना होता। ठीक है, थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि अब बेसिक आप लोग को पता हो गया, तब तेज हम न्यूमेरिकल करा देंगे जल्दी जल्दी। ये भी करा देते हैं, रेलवे में आया हुआ है, तो रेलवे के साथ साथ ये एसएससी में भी आया हुआ है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं भैया, अलग से क्वेश्चन कोई किसी भी एग्जामिनर की इतना उसके पास टाइम या इतनी कर्मण्यता नहीं होती, इतना उसको रुचि नहीं होती कि नया क्वेश्चन पैदा करे। वो बुक उठाता है और बुक में देखता है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ होता है और किस सन में आया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो एसएससी वाला क्वेश्चन रेलवे में डाल देते हैं, रेलवे वाला डाल देते हैं यूपी सुपर टेट में, टेट वाला डाल देते हैं लेखपाल में। ऐसे ही करते हैं। पीसीएस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीसीएस से जब रिजेक्ट हो जाते हैं, 2-3 पीसीएस में आ चुके होते हैं, फिर 2-3 साल बाद वो एसएससी में घूमते हैं, रेलवे में घूमते हैं, लेखपाल में घूमते हैं, क्लर्क में घूमते हैं। तो ऐसा होता है, शुरू होता है क्वेश्चन पीसीएस से, नया क्वेश्चन जो निर्मित होता है, पीसीएस वाले ही एग्जामिनर वो नए प्रकार का प्रश्न बनाते हैं। हर साल मैथ में 2-4-5 क्वेश्चन बनाते हैं, 2-4-5 टाइप के, और वो फिर बाद में इन सब एग्जाम्स में आने लगता है। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या बताया, तो पहले दशमलव हटाना है। सब ज्यादा दशमलव कहाँ लगा है, यहाँ 1 2 3 4 5, 5 अंक पे लगा है, यहाँ 3 अंक पे, तो हम टोटल 5 जीरो से गुणा करेंगे। 0.729 इंटू 5 जीरो मतलब 1,00,000 से गुणा करेंगे। मेरा हाथ छोटा है क्या, दूर तक नहीं पहुंच पाता, लंबाई भी छोटी है। 1 2 3 4 5, 5 अंक पे जीरो, तो ये पूरा जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 841 सीधे लिख दो, क्यों फालतू में उतना वो करने का। ये जो मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट के अंदर होगा। अब देखिए 3 अंक पे दशमलव था, बाकी 2 जीरो इसके साथ इसके लाइन में पीछे लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 841 किसी का वर्गमूल है, किसका है ये पता कर लेते हैं। यार हमें याद था, अभी दिमाग से उतर रहा है। वही भाग विधि से करते हैं, पीछे का 2 पेयर बना लिए। 8 को हम 3 त्रिका 9 नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, ये 4 हुआ, यहाँ बचा 2, सॉरी 4 बचा, और यहाँ पे 2 2 4 4 जुड़ के आ जाएगा, फिर एक संख्या आगे से लेनी है जो 441 पूरा खेल उसका बिगाड़ दे। 40 दहम्मा 29 कर लेते हैं। 9 9 81 की 81 1 9 36, 36 8 44, ये था 29 का वर्गमूल 841। ठीक है, अब 729 किसका था, 729 भी करके दिखा देते। 729 का हमको पता है, ठीक है, ये था 29 का, 729 का पता है, लेकिन हम रूल जो पढ़ा है भाई करके दिखा देते हैं। 3 त्रिका 9 नहीं करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे, 3 बचा, यहाँ 2 2 4 उतर आएगा, 4 के आगे हिस्सों की संख्या लेना है, तो 329 करते। 729 था ना,
40 सही, वही अपना पुराना तरीका करते हैं। 40 में 9 से गुणा करेंगे 360 आएगा, तो 9 से नहीं करना है। 8 से करते हैं, 8 चौक 32, 320 आएगा। 320 आएगा, लेकिन 8 चौको 32, जब 3 हासिल होगा तो ये 32 3 35 हो जाएगा, तो 7 से गुणा करते हैं। हाँ 7 से ही होगा। यहाँ 27 लिखे, यहाँ 7 लिखे, 7 सत्ता 49, 9, 7 चौक 28 है, 28, 7 सत्ता 49, 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 4 32। ये 27 का वर्गमूल था। अब देखिए, ये 729 27 का वर्गमूल था, ठीक है। तो ये 729 डबल जीरो 270 का वर्गमूल हो जाएगा। दो जीरो को एक जीरो कर देते हैं ना वर्गमूल में। 270 बटे 841 कितने का था? 29 का था ना, ठीक है। यही आ गया आंसर इसका। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा भी तो भाग दे के ये जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 सही, कुछ बटे कुछ आएगा, इसको यहीं पे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये प्रश्न है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, रूट के अंदर रूट, टीवी के अंदर टीवी, जैसे फिल्मों में पहले होता था ना, टीवी चल रही है, पिक्चर आ रहा है, उसमें कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, तो वही हाल है। इसमें हमने बताया था अंडर रूट के अंदर जब अंडर रूट होता है तो आखिरी वाला जो अंडर रूट होता है वो पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मत देखिएगा 0.0064 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। 64 किसका अंडर रूट होता है? 8 का ना, 8 गुड़े 8 64 होता है। अब 0.8 गुड़े 0.8 करेंगे तो 64 के आगे 2 जीरो लग जाएगा, हो गया ना। तो अब देखिए, अंडर रूट 0.01 प्लस ये हो गया 0.008, हाँ, एक जीरो है, जब वर्ग करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 64 के आगे लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जोड़ लो, 8 1 9, नहीं यार, 0.09, ठीक है। अब 0.09 किसका वर्ग मूल होगा, किसका वर्ग होगा? 0.3 का। 0.3 इंटू 0.3 9 हो जाएगा, 9 के आगे एक जीरो लग जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये क्या हुआ? ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते ये हैं कि जो हम करते हैं वो हम करते हैं। देखिए, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से हम अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसका जो साइन है माइनस था, तो ये ऊपर प्लस से हम और नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही चीज से मल्टीप्लाई करेंगे हर और अंश में, तो वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखिए ऊपर क्या बना, ए प्लस बी है, ये भी ए प्लस बी है, बीच में गुणा लगा है, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये तो रूल पता ही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब नीचे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये करके देख लेते हैं। समस्या कहाँ आएगी? ऊपर आएगी, अंडर रूट पूरे में लगा है। जब अंडर रूट पे स्क्वायर लग गया तो देखिए, अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन, ये अंडर रूट है हट गया, एक्स प्लस वन माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा अब आपका,
ये स्क्वायर था, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, ये बटे दो हो गया। अब चलिए ऊपर हम स्क्वायर करते हैं, इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा ऊपर, ये ज्यादा जगह लेता है ना ये, इस टाइप के क्वेश्चन। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वन प्लस टू ए बी मतलब टू अंडर रूट एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है, अपॉन ये टू एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये तो अपना तोड़ ही सकते हैं इसको, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, वन वन से कट गया, प्लस टू। अब देखिए इसका आपस में हम गुणा कर देते हैं, इसका इसमें करेंगे, फिर इस तरह का, इसका इसमें फिर इसका इसमें, चलिए करते हैं। टू, इसको इस बड़ा मझला ब्रैकेट ले लेते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अब इसका इसमें एक बार हो गया, इसका इसमें एक बार होगा, माइनस अंडर रूट एक्स इंटू वन, तो वन को छोड़ दो। अब इसका इसमें एक बार होगा, फिर इसका इसका इसमें एक बार होगा, यहाँ पे प्लस अंडर रूट एक्स हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा माइनस, ये क्या था अपना अंडर रूट एक्स, ये इसमें हुआ रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ये वन का जब इसमें करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस, हाँ तो ये अंडर रूट एक्स, तो ये तो वैसे ही कट गया, इसको हम क्यों ज़्यादा लेके आगे तक जाएं, ये माइनस वन हो गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टू को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है, यहाँ एक्स बचा, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वन बचा, ठीक है जी। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये टू एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा माइनस वन, ठीक है सर, ये आ गया आपका। अरे हम तो आधा ही शुरू कर दिए, यहाँ दिया था बराबर तीन, तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा था, ये पूरा टर्म तीन के बराबर दिया था, इज इक्वल टू थ्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे सबके तीन के इक्वल, ये लास्ट में ये आएगा इक्वल टू थ्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू ये थ्री बाई टू हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस वन हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस वन, ये हो जाएगा टू, थ्री प्लस वन थ्री प्लस टू, टू एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव बाई फोर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, या इसी को वन इज टू वन बाई फोर कह सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूरा कर ले जाएंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जल्दी